जिस देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही जा रही है, उस देश में अब रेल हादसा होना आम सी बात हो गई है। यूपी के गोंडा में 15904 गाड़ी संख्या जो थी, ये हादसे का शिकार हो गई है, जो चंडीगढ़ से चली थी डिब्रूगढ़ जाने के लिए। लेकिन डिब्रूगढ़ पहुंचने से पहले ही गोंडा के पास जो है इसका बड़ा हादसा हो जाता है। सोचिए कि मोदी जी कह रहे हैं कि भैया जो है हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हम हाई स्पीड ट्रेन चलाकर सबको तेजी से घर पहुंचाएंगे। लेकिन जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं भारत में, जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, उसमें अब यात्रा करना सच में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस साल का सबसे बड़ा दूसरा हादसा हो गया है और इस हादसे ने कई लोगों की जान ले ली है। ये गाड़ी जो है चंडीगढ़ से चलती थी और डिब्रूगढ़ जाती थी। ये उत्तर प्रदेश और बंगाल और इसके बाद बिहार के कई जिलों को टच करते हुए ये गाड़ी जो है डिब्रूगढ़ पहुंचती थी। लेकिन आज ये गाड़ी डिब्रूगढ़ नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मनकापुर में ही इसका भीषण रेल हादसा हो गया है। सवाल यह है कि इस पर रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं, वो क्या एक्शन लेते हैं। अश्विनी वैष्णव जब से रेल मंत्री बने हैं, तब से सच बात यही है कि बहुत सारे ट्रेन हादसे हुए हैं और उन्होंने इस्तीफा तक नहीं दिया है। सोचिए कि उन्हीं के कार्यकाल में बक्सर ट्रेन हादसा हुआ, इसके बाद जो है बालासोर ट्रेन हादसा हुआ, पिछले महीना पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा हुआ और आज यूपी के गोंडा में। मतलब सोचिए कि उन्हीं के कार्यकाल में, अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में जो है ये हादसे हो रहे हैं। और इसके बाद अश्विनी वैष्णव जो है वो कोई भी किसी भी प्रकार का एक्शन लेते हुए सच में नजर नहीं आ रहे हैं। जो ये गाड़ी है जो चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस थी, ये चंडीगढ़ से चलती है। चंडीगढ़, इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कुशीनगर, फिर बिहार के सिवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, बेगूसराय के रास्ते जो है ये डिब्रूगढ़ पहुंचती थी। अब जाहिर सी बात है कि ये सिवान, छपरा, इसके बाद हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, बरौनी, इसके बाद और जो बिहार में पड़ने वाले और जो सारे स्टेशन थे, वहां पर बहुत सारे यात्री उतरते थे। तो यानी ये ट्रेन में बहुत सारे लोग बिहार के भी शामिल थे। तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन इतना हादसा इतना बड़ा है तो बिहार के लोगों की किसी ना किसी लोगों की जो है मृत्यु जरूर हुई होगी। लेकिन हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है कि कहां पर किसकी और किस सिचुएशन में मृत्यु हुई है। लेकिन यह बात सत्य है कि इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है तो मृत्यु जाहिर सी बात है कि लोगों की होगी। लेकिन यह सवाल है कि आखिर भारतीय रेल जो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, रेल के मामले में रेल नेटवर्क है, उसमें इस तरीके के हादसे जो हैं वो कब तक होते रहेंगे। सच बात तो यही है कि जो है भारतीय लोग जो है वो कूड़े और कचरे की तरह ट्रेन में बैठकर, जर्नल बोगी में बैठकर यात्रा करते हैं। एक की जगह 4 लोग बैठते हैं और जब हादसा हो जाता है तो उसी जर्नल डिब्बे में सफर करने वाले जर्नल लोगों की मृत्यु होती है। तो सवाल यह है कि भारतीय रेल को आधुनिकीकरण के इस दौर में कब आधुनिक बनाया जाएगा और ये जो ट्रेन हादसा हो रहा है, ये ट्रेन हादसा आखिर कब रुकेगा। सवाल यह भी है कि भारत के बाहर भी, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, चाइना में, वियतनाम में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका और इंग्लैंड और लंदन में भी बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, लेकिन वहां पर ऐसे हादसे नहीं होते हैं। ऐसे हादसे भारत में ही क्यों हो जाते हैं। अब सोचिए कि वहां पर बुलेट ट्रेन चलती है विदेशों में, फिर भी हादसे नहीं होते हैं। वहां पर हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं और तब भी हादसे नहीं होती। और आज ये जो ट्रेन का हादसा हुआ है, ये लगभग जो है 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है। और जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर रेलवे स्टेशन था, फटकी भी थी। तो जाहिर सी बात है इस ट्रेन की स्पीड हमको लगता है 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, फिर भी जो है यह हादसे का शिकार हो गई है। भारत में सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है वो वंदे भारत है और वंदे भारत ट्रेन वो अच्छी चल रही है। लेकिन ये जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, मेल ट्रेनें हैं, सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, ये आए दिन हादसे का शिकार क्यों हो जाती है, सबसे बड़ी बात है। जिस पटरी पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब ट्रेन चलती है और पलट जाती है, तो उस ट्रेन की पटरी पर आप बुलेट ट्रेन और इसके बाद हाई स्पीड ट्रेन कैसे दौड़ाएंगे मोदी जी। सवाल यह है कि बुलेट ट्रेन का सपना तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन में सफर करने वाले लोग क्या सच में सुरक्षित रहेंगे? क्या उनके जान की परवाह जो है सच में भारतीय रेलवे को रहेगी? क्या जो जिस पटरी पर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें हादसे की शिकार हो जा रही हैं, उस पटरी पर सच में क्या बुलेट ट्रेन चल पाएगी? यह सवाल है। और क्या सच में इंडियन रेलवे अब जो है ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा है, या फिर पिछले साल की यादों को हम फिर से ताजा कर रहे हैं, बालासोर, इसके बाद बक्सर ट्रेन हादसों के? यह सवाल है और इन सवालों का जवाब हर एक भारतीय पूछ रहा है, क्योंकि देश का 140 करोड़ आबादी जो है
वो विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क के आवागमन पर जो है वो डिपेंड रहता है, मतलब आश्रित रहता है। और इस तरीके से हादसे होंगे तो हमको लगता है कि भारतीय रेलवे जो है वो घाटे में चला जाएगा और रेल से लोग सफर करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे और वो कहीं ना कहीं सोचेंगे इस बात को लेकर कि क्या मेरी जान जो है वो सच में इस ट्रेन में, भारतीय रेलवे में सफर करने से जो सुरक्षित है या नहीं। ये तमाम सवाल और सवालों का जवाब अश्विनी वैष्णव को देना चाहिए। और हमको लगता है कि बुलेट ट्रेन का सपना दिखाने वाले मोदी जी को जो है आधुनिकीकरण के इस दौर में भारतीय रेलवे को और आधुनिक करना चाहिए, ताकि ऐसे हादसे आने वाले समय में ना हो, ताकि और लोगों की जान न जाए।